विद्यार्थियों का आज इस सीरीज की पार्ट 3 में स्वागत है। आज हम मैट्रिसेस में पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किस तरह से होता है और वो क्या कंडीशंस हैं जिनके अंतर्गत ये प्रोडक्ट हो पाता है। तो विद्यार्थियों, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है ए एंड बी, उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। जैसे इफ वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, देन इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तभी हो पाएगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, दैट इज बी। नाउ I would explain it by taking an example. माना कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और उसके नंबर हैं 1, -2, 3, -4, 2 एंड 5। तो ये मैट्रिक्स ऐसी है जिसका ऑर्डर जो है 2/3 है। एंड देयर इज अनदर मैट्रिक्स B which have elements 2, 3, 4, 5, 2, 1, and since it has 3 rows and 2 columns, then order of this matrix is 3/2. Now if we want to find the product of these two matrices A and B, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में ऊपर देखा कि दो मैट्रिसेस A और B का प्रोडक्ट तभी हो पाएगा जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हों। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो 3 हैं और दूसरी मैट्रिक्स जो बी है इसके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 3 हैं। तो इसका हम जो अंदर वाला जो ये पोर्शन देखेंगे, जैसे 2/3 इसका ऑर्डर है, इसका 3/2 है, तो ये 3 और 3 मतलब कि फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज ये आपस में क्या है, बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दो मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट हम ए बी जो है निकाल पाएंगे। और इस तरह से हम इसको ऐसे लिखेंगे, अब ए बी इज इक्वल टू, ये फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा हमने ए और ये सेकंड मैट्रिक्स बी। अब इसका प्रोडक्ट कैसे होता है, हम इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे और जो सेकंड मैट्रिक्स है बी, इसका फर्स्ट कॉलम। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा इस तरह से होगा 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 3 × 2। तो इस तरह से हमने इसको लिखा। अब उसके बाद रो हमारी ये फर्स्ट ही रहेगी, लेकिन प्रोडक्ट जो है हम अब सेकंड कॉलम में करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा 1 × 3 प्लस -2 × 5 3 × 1। नाउ जो फर्स्ट रो जो है इसका हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट जो है कर लिया है। अब इसके बाद जो हम दूसरा रो लेंगे और वो है -4 to 5। इसको हम वैसे ही फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम के साथ अगर करते हैं तो -4 × 2, 2 × 4, 5 × 2। इस तरह से हमने ये लिख लिया। उसके बाद सेकंड रो ही रहेगी, लेकिन ये सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेगा। -4 × 3, 2 × 5, 5 × 1। तो इस तरह से हमने इसका प्रोडक्ट जो है कर लिया। अब इसको हम इवेल्युएट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 0, -4, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पर 3 आ जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए × बी। इसी तरह से हम b × a भी निकाल सकते हैं। तो इस केस में हमें पहले मैट्रिक्स B लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैट्रिक्स A है।
दोबारा वैसे ही होगा। इसके हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें, 1 2, और इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 और 2। तो इस तरह से 2 बराबर है 2, मतलब इसके कॉलम्स और इसके रोज आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है इसका भी प्रोडक्ट जो है निकल सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ द फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज सेटिस्फाइड। तो हम वैसे ही करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे तो 2 इंटू 1 3 इंटू -4। उसके बाद फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -2 3 इंटू 2। उसके बाद थर्ड कॉलम में जाएंगे, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। तो फर्स्ट रो का सभी कॉलमों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। उसके बाद वी हैव टू टेक द सेकंड रो, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4। उसके बाद सेकंड कॉलम में जाएगा ये 4 इंटू -2 सॉरी एंड 5 इंटू 2। उसके बाद ये थर्ड कॉलम में जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। इसी तरह से अब थर्ड रो लेंगे इसकी, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। तो इस तरह से हमने इसका प्रोडक्ट भी ज्ञात कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे और नीचे आके ये आ जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है कि a इंटू बी जब हम ऊपर निकाला था तो ये 2/2 की मैट्रिक्स निकली, लेकिन b इंटू ए जो है ये 3/3 की निकली। अब ये कैसे होता है, इसको हम दोबारा एक बार ऊपर से दोबारा देखते हैं शुरू से। तो इसमें ऐसा है, जब आप a इंटू बी निकालेंगे तो इसका जो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो कौन सा डिसाइड करेगा, जो आउटर बड़ा है 2 इंटू 2 आएगा। देखो अंदर वाला क्या करेगा कि ये इसका कंडीशन है कि ये 3 = 3, और जो रिजल्ट आएगा a इंटू बी वो कौन सा बताता है, 2 इंटू 2। उसी तरह से अगर आप इसमें देखें तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे आप कितने हैं, 2, और इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। तो ये कंडीशन के लिए है, लेकिन इसका जो आपने देखना है कि रिजल्ट कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, तो आपने इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। जैसे आपने इसमें देखा था आउटर वाला ये, तो इसको 2/2 आएगा, इसका इसी तरह से कितना आएगा, 3/3। तो इस तरह से इसका ऑर्डर का भी हम पहले ही पता लगा सकते हैं। और एक बात इसमें ध्यान देने वाली और है कि प्रोडक्ट अगर 2 मैट्रिक्स का अगर आप कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। जैसे 2/2 आया ऊपर, यहाँ पर 3/3 आया। और जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि a इंटू बी कुछ और आ रहा है और b इंटू ए कुछ और आ रहा है। इस तरह से ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसका अर्थ ये हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ जो है इसमें होल्ड नहीं करता है। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में हम इसको अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो अच्छी तरह से जो है इसको समझ पाएंगे। इसको और भी आप इसके जो एक्सरसाइज जो है कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक जो है जिसमें कि एक्सरसाइज के आप सभी क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। धन्यवाद।